2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया था और इसी मुद्दे के चलते लगभग 50-55 सीटों से 99 सीटें पहुंचने में कामयाब रहे। कांग्रेस पार्टी जिस वक्त सत्ता में देश की हुआ करती थी, उन्होंने भी सर्वे करवाया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट सामने पूरी तरीके से नहीं रखी गई। कर्नाटक में भी जब इससे पहले सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी वहां एक जातिगत जनगणना करवाई गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स आज तक भी सामने नहीं रखी गई हैं। तर्क दिए जाते हैं, कोई पेज चूहे ने खा लिया, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन अपने राज्य की जब बात आती है तो वो सर्वे जो करवाया है उसे सामने नहीं रखना, लेकिन देश को इस नाम पर भड़काना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंगाल में जब 3 दलित मारे जाते हैं दंगाइयों के हाथों, तब राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी या फिर पूरे इंडिया अलायंस के मुंह में दही जम जाती है। लेकिन कर्नाटक का जो विषय आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, डिस्कस करने वाले हैं जिस विषय को, वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ये जो जातिगत सर्वे है उसे अब वो सामने रखने वाले हैं, और जो जातिगत समीकरण निकलकर वहां सामने आए हैं उससे खतरा बढ़ जाता है कि कांग्रेस की जो कर्नाटक इकाई है वो कहीं टूट ना जाए। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा जी, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद सर, पूरा मसला शुरुआत से बताइएगा। अभिषेक जी, जैसा आपने सही कहा कि कांग्रेस का एक सबसे बड़ा ये एक शिकवा रहा है कास्ट सेंसस का। हर जगह बात करते हैं, लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे तो 2011 में इन्होंने कास्ट सेंसस कराया, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, केंद्र में रहते हुए। उसका डेटा कभी इन्होंने पब्लिक नहीं किया। बिहार में इन्होंने कास्ट सेंसस कराया, आपको याद होगा 2020 में, 2020 या 21 में। उसका डेटा इन लोगों ने पब्लिक किया, लेकिन डेटा पब्लिक करने के बाद अभी पिछले वर्ष, इसी वर्ष जनवरी में राहुल गांधी जब पटना जाते हैं तो उसी कास्ट सेंसस को कहते हैं कि कास्ट सेंसस फर्जी है और हमें फिर से करवाना पड़ेगा, ये सही नहीं हुआ है। और अब कर्नाटक में ये खेल नया शुरू हुआ है। कर्नाटक में क्या हुआ, सिद्धरामैया वहां के चीफ मिनिस्टर है और वो राहुल गांधी से मिलने दिल्ली जाते हैं, कुछ महीने पहले की बात है। और जब मिलने जाते हैं तो राहुल गांधी और खड़गे जी दोनों बहुत असंतुष्टि प्रकट करते हैं जिस प्रकार से राज्य चल रहा है, और इससे बहुत खुश होते हैं डीके शिव कुमार जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं कि अब उनकी बारी आने वाली है, सिद्धरामैया हट जाएंगे। लेकिन सिद्धरामैया यहाँ पे एक बहुत अपना तुरुप का इक्का खेल देते हैं। उन्हें पता होता है कि राहुल गांधी को कास्ट सेंसस से बहुत प्यार है, तो फटाफट कास्ट सेंसस के लिए एक बॉडी बना देते हैं, कास्ट सेंसस करवा देते हैं। और अभी जब गुजरात में अधिवेशन चल रही थी कांग्रेस की, तो वहां पे वो राहुल गांधी से एक प्रकार से अनुमति ले लेते हैं कास्ट सेंसस को पब्लिक करने की। और डीके शिव कुमार जो थोड़े इसके अगेंस्ट थे उसको तो, और राहुल गांधी से एक तरह से जितने भी वहां के लिंगायत और वोकालिगा समुदाय के लोग हैं, नेता हैं, उनको मना करवा देते हैं, किसी प्रकार का विरोध ना किया जाए इसका, क्योंकि वो दोनों सबसे डोमिनेंट कास्ट आप बोल सकते हैं कर्नाटक की राजनीति में। अब इसी को ये लोग 17 तारीख को डिस्कस करने वाले हैं कैबिनेट में, 17 अप्रैल को। लेकिन क्या होता है, ये कास्ट सेंसस लीक हो जाता है इसके 3 दिन पहले। तो और ये जो लीक हुआ, आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। अब ये जो कास्ट सेंसस लीक हुआ है, अब कांग्रेस के लिए खुद ये बड़ी दोधारी तलवार बन गई। अभिषेक जी, कैसे मैं बताता हूं। देखिए, कर्नाटक आप जो राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो जो सबसे प्रमुख उसमें जातियां हैं लिंगायत और वोकालिगा, जिसकी सबसे ज्यादा उसमें पहुंच पकड़ रही है। लेकिन सिद्धरामैया खुद आते हैं कुरुबा से, उनकी जो जाति है, और डीके शिव कुमार आते हैं वोकालिगा से। तो लिंगायत और वोकालिगा की आप संख्या भी देखेंगे तो इनकी संख्या भी बहुत अच्छी खासी मानी जाती रही है कि लिंगायत 17-18% है, जो वोकालिगा है वो भी 13-14% है। तो एक प्रकार से इनका हक भी एक तरह से देखा जाता है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे है, जिस कारण से डीके शिव कुमार हमेशा बोलते रहते हैं कि ज्यादा अधिकार मेरा है। लेकिन इस कास्ट सेंसस के जरिए सिद्धरामैया क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये जो इसका डिटेल्स आया है, अब डेटा जब देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ी कम्युनिटी अनुसूचित जाति को बोला गया है, जो एससी कम्युनिटी है, करीब 18% के आसपास। दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है, नहीं वो तो एससी कम्युनिटी अलग है। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी कम्युनिटी मुस्लिम्स को बोल दी गई है, करीब 12% के आसपास। और उसके बाद बोला गया है लिंगायत की 12% से कम है, और वोकालिगा तो करीब 10% है। और कुरुबा खुद जो उनकी जाति है सिद्धरामैया की, वो 7% है। तो एक बहुत बड़ा चोट हुआ है इस बात पे कि जो लिंगायत और वोकालिगा जो कहते थे कि हमारी संख्या यहाँ पे 17-18%, 15% है, उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। और शिव कुमार जो खुद आते हैं, डीके शिव कुमार, ये वोकालिगा कम्युनिटी से, उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है कि 10% उनकी जाति की संख्या बताई जा रही है। तो अब वो जो हक जताने की कोशिश करते थे अपना चीफ मिनिस्टर की चेयर पे, वो शायद नहीं कर पाएंगे। दूसरा, लिंगायत कम्युनिटी से ही इनके उद्योग मंत्री हैं एक एमबी पाटिल, वो आते हैं,
लिंगायत कम्युनिटी, जैसा मैंने कहा, पहले कहती रही है कि हमारी संख्या 17, 18, 19% है, लेकिन सेंसस में करीब करीब 12% के आसपास दिखाया जा रहा है। अब एमबी पाटिल खुद बोल रहे हैं कि ये जो सेंसस हुआ है ये अनसाइंटिफिक है, इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए, इसका कोई ये नहीं। तो अब इनके कैबिनेट के अंदर में एक बहुत बड़ी रार हो गई है कि आखिर ये जो संख्याएं दिखाई जा रही है, दूसरा कहा जा रहा है, प्लस ये जो इनकी संख्या के अलावा जो रिपोर्ट है उसमें कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए कि इसके हिसाब से रिजर्वेशन को कैसे रिमॉडल करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि ओबीसी की जो रिजर्वेशन है उसे हम 32 से 51% कर देंगे, और दूसरा जो मुस्लिम्स की रिजर्वेशन है उसको अब हम 4 से 8% कर देंगे। ये भी उसका एक रिकमेंडेशन है उस रिपोर्ट का। तो अब कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया ये कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिमों की आबादी है वो बहुत ज्यादा है, 12% है, तो उसे हमें साथ लेके चलने की जरूरत है और इसलिए उसका रिजर्वेशन बढ़ा देना चाहिए हमें। तो ये उनका कार्ड है। तो आपस में एक बहुत बड़ा तकरार होने जा रहा है मेरे ख्याल से। एक 16 अप्रैल को, 17 अप्रैल की कैबिनेट बैठक से जस्ट पहले लिंगायत और वोकाली का जो समुदाय है उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई। देखेंगे दोनों की जो संख्या और प्रभाव देखेंगे आप कर्नाटक की राजनीति में, तो बहुत मैसिव रहा। उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है कि आगे क्या करना है इस कास्ट सेंसस पे, मुझे लगता है। दूसरा एक, अभिषेक जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है, कई बार हम जब कास्ट सेंसस कराते हैं, जैसे बिहार में भी हुआ, उसके बाद उसका आउटकम जनरली कहा जाता है कि उसके हिसाब से हम पॉलिसीज बनाएंगे उन जातियों के लिए। लेकिन आपने बिहार में आज तक एक पॉलिसी नहीं सुना होगा कि उस कास्ट सेंसस से निकल के आया। वो कास्ट सेंसस बस उन जातियों की संख्या और उस पर विवाद तक ही सीमित रह जाता है। इसके हिसाब से नेता क्या करते हैं, अपनी अपनी जाति की संख्या बढ़ाकर पेश करने की कोशिश करते हैं और एक तरह से अपना नेचुरल राइट बताने की कोशिश करते हैं कि चूंकि हमारी संख्या ज्यादा है तो साल वाला मसला हुआ था, उसके लिए इस टाइम पर तो नहीं लाया गया है ये सेंसस, ये रिपोर्ट। मुझे बिल्कुल अभिषेक जी, वही मुझे लगता है कि सिद्धारमैया एक तरह से देख रहे थे कि कौन सा उत्तरोप का इक्का है जिसे खेला जाए ताकि डीके शिव कुमार की जो हैसियत उसे कम की जाए कर्नाटक में, और इसी के तहत इन्होंने ये इक्का खेला है। और अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आपस में कांग्रेस खुद में आपस में पहले कैसे इस रार को संभालती है और उसके बाद जो समुदायों को अंदर है, तो डीके शिव कुमार के पास क्या कुछ ऑप्शंस क्या हैं? पार्टी तोड़ लेंगे, अपने नेताओं को लेकर निकल जाएंगे। संपन्न नेता तो हैं, रिसोर्सेज जुटाते हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के लिए कर्नाटक में, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हम सभी को पता अभिषेक जी, जो चुनाव लड़ने से लेकर और जितने पार्टी के मैनेजमेंट के खर्चे और सब होते हैं, करीब करीब सबको पता है कि डीके शिव कुमार ही देखते हैं कर्नाटका में। तो ऑफ कोर्स है, बट पार्टी तोड़ने की हैसियत रखते हैं या नहीं, या उतने आगे जाएंगे नहीं, इस पर हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर भी और सामाजिक रूप से भी इस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी आने वाली है अभिषेक जी, क्योंकि ये जो कम्युनिटीज हैं ये बार बार बोल रही है कि उनको अंडर रिप्रेजेंट किया जा रहा है सेंसस के सहारे, और मुस्लिम कम्युनिटी को बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया जा रहा है ताकि उसका रिजर्वेशन इन्होंने 4% जो किया है उसको और 8% करने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कर्नाटक बहुत वो एकदम फाइन बैलेंस पे है मुझे लगता है, और बहुत ज्यादा इस पर हंगामा मचने वाला है। ऑपरेशन लोटस एक बार फिर नहीं अभिषेक जी, ऑपरेशन लोटस नाम की कोई चीज नहीं होती है। मुझे लगता है कांग्रेस पहले अपने खुद के अंदर के जो विरोधाभास संभाले वो बहुत बड़ी बात है। ये खुद के अपने अंदर के विरोधाभास को ही नहीं संभाल पाते। अच्छा सर, राहुल गांधी से जिस तरीके से परमिशन ली गई है रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए, तो अब राहुल गांधी को ये तो नहीं लग रहा है कहीं के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर रख लिया है? नहीं, मुझे लगता है उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी, अभिषेक जी मैं वही कह रहा हूं, उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो ये दिखाना है एक तो कि ये जो डोमिनेंट कम्युनिटीज है इनके प्रतिशत को कम करके दिखाना, और ताकि प्लस जो भी उनके साथ कम्युनिटीज है उनके जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम्स की परसेंटेज को लोग 12% बोल रहे हैं, जो पहले से काफी ज्यादा है, उसके रिजर्वेशन बढ़ाने की बात बोल रहे हैं, तो वो अपना एक कोलिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे वो लोग अहिंदा कोलिशन बोलते हैं सिद्धारमैया अपने, जिसमें अल्पसंख्यक आते हैं, पिछड़े आते हैं और दलित आते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन को ये लोग मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आगे की राजनीति के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कर्नाटक में आने वाले दिनों में आज बात करें आपसे, तो आज 14 अप्रैल में बात कर रहे हैं, 17 अप्रैल में मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में क्या कुछ होता है, और जब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच की जो तकरार है वो कोई नई नहीं है, और इसमें अगर वो बढ़ती है उसके बाद देखना दिलचस्प ये भी रहेगा कि फिर डीके शिव कुमार क्या कुछ रास्ता अख्तियार करते हैं। बीजेपी की जो बातें हैं वैसे इस मीटिंग के बाद खिली हुई जरूर रहेंगी, ऑप्शन जरूर रहेगा कर्नाटक में भी। तो देखना होगा कि 17 तारीख की मीटिंग के बाद क्या कुछ होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। दर्शकों, आप लोगों को यह चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।